नमस्ते सभी प्रिय दर्शकों को, सभी भाई बंधुओं को, जितने लोग हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही सुंदर, क्योंकि जो सत्य है, सत्य के बारे में हमको जानना चाहिए कि हमको ये शरीर जो मिली हुई है भाइयों, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। ये मृत्यु सत्य है। जितने भी यहाँ पर शरीर में आए हुए हैं, चाहे जो प्राणी हों, एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस शरीर को छोड़कर इस संसार से चला जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। हमारे साहिब कबीरदास जी ने बड़े ही सुंदर भाव से एक जो है भजन बताया कि सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन होत ना, यानी सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। अगर सुख है तो दुख आएगा, और अगर दुख है तो सुख आएगा। सुख दुख इस संसार में लगे रहते हैं, और यहाँ पे जो सुख है वो क्षणिक है, और जो वास्तव में सुख है सागर रूपी, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम व सुख, वो हमको परमात्मा की भजन में मिलेगा, उनके चरणों में मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, या भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए हमको इस संसार में किसी से भी ज़्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिथ्या है, ये झूठा प्रेम है। एक दिन सबका साथ छोड़ना पड़ेगा। तो हमको अपने गुरुदेव, अपने प्रभु के चरणों में चरण वंदन करके उन्हीं के चरणों में प्रीत करना चाहिए। आज हम मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। जो मृत्यु अटल है, ये सबको होनी है। कि किस धुन में बैठा है बावले, किस धुन में मस्ताना है, और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये संसार जो है ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पर मुसाफिर खाना मतलब जहाँ यात्री आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। तो ये संसार मुसाफिर खाना की तरह है। यहाँ लोग आते हैं और कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, और ये शरीर हमको छोड़ देना पड़ता है। तो वो तो आना और जाना की बात हुई, लेकिन आना जाना कैसे होता है? जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय, मृत्यु के समय इस जीव को बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। इसलिए इस पीड़ा से बचने के लिए जो सतगुरु होते हैं, वो अपने ज्ञान, अपने तपोबल के माध्यम से जीव को, प्राणी को इस संसार सागर से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। इस संसार में जो सद्गुरु होते हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि इस संसार सागर से प्राणियों को निकालकर सत्यलोक ले जाना, अपने परम धाम ले जाना। वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। चल हंसा वही देश जहाँ तोर पीऊ बसे हैं। कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अब हरि का भजन जब हर को जानोगे, उनकी भजन जानोगे कैसे करना है, तभी तो ये भजन गाने बजाने से थोड़ी होता है।
ये तो सतगुरु ही बताएगा जो पहुँचा हुआ है। वैसे गुरु तो बहुत होते हैं इस संसार में। तो चलिए मृत्यु के बारे में हम जो है जानते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो जो हम लोग श्वास लेते हैं नाक से, ये हवा हमारे शरीर में जो है पूरे जगह फैल जाती है और यही कार्य करती है। उठने बैठने, चलने, देखने, बोलने, सुनने, सब पूरा ये ताकत देती है, ऊर्जा। और ये सब खेल हो रहा है, ये सब जो है शक्ति आत्मा के द्वारा मिलती है। और आत्मा ही जो है इस शरीर में प्राण का रूप धारण कर लेती है, जीव का रूप, और उसी के द्वारा ये श्वसन प्रक्रिया चलती है। और जब हम श्वास लेते हैं तो वायु हमारे पूरे शरीर में फैलकर जो है कार्य करने लगती है, वो प्राण के रूप में। और जब मृत्यु आती है तो प्रत्येक अंग से वो वायु जो है खींचकर एक जगह एकत्रित होती है। और जब वायु एक जगह एकत्रित होती है तो जहाँ से वायु मतलब खींचती है वहाँ पे अथाह पीड़ा होती है। सनसनाहट की तरह वो वायु खींची जाएगी और आपके शरीर में ऐंठन की तरह जो है बहुत तगड़ी पीड़ा होगी। और वो पीड़ा तो कम है, वो पीड़ा कम है। एक पीड़ा सबसे ज़्यादा दुखदायिनी होती है, वो मोह रूपी पीड़ा होती है। अगर आप इस संसार में झूठे मोह में फंसे हुए हैं, ये हमारी माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा दोस्त है, अगर खास प्रेम कर रहे हैं किसी से, तो जब मृत्यु आता है तो सबसे पहले उन्हीं की याद आएगी और उनके प्रेम में तड़पोगे कि हाय हमारा सब कुछ छूटा जा रहा है, हम इस संसार से जा रहे हैं। और इतना व्याकुल हो जाओगे कि अरे मैं तो मर रहा हूँ, बस परेशान हो जाओगे। सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा पीड़ा वही मोह रूपी पीड़ा होगी। अगर जो लोग इस संसार से मोह नहीं करते हैं, इस संसार में रहते तो हैं सबके बीच में, सबके साथ घुल मिलकर, लेकिन प्रेम किसी से नहीं करते हैं, प्रेम उनका अनुराग उनके सद्गुरु के प्रति होता है, ईश्वर के प्रति होता है, तब जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको कम पीड़ा होती है। और किसी किसी की जो जिसकी साधना पक्की है उनको तो पीड़ा होती ही नहीं है, आराम से निकल जाते हैं। तो आइए जो है हम सबको यही सूचना देते हैं कि सभी लोग गुरुमुखी हो जाएं, यानी सभी लोग समय के अनुसार सतगुरु को धारण करें। जो सच्चा सतगुरु है उसकी पहचान करके उससे जुड़ जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेन जीवन का यही उद्देश्य है। और अगर इस संसार में रह रहे हो तो रोटी, कपड़ा और मकान इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यकता होते हुए भी एक खास आवश्यकता है जो हमें सतगुरु प्राप्त करके इस संसार सागर से पार जाना है। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहिब की बंदगी, सत्य बंदगी।